फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आगे अपने एक न्यू ब्लॉग लेके। दिन है आज मंडे का। सुबह हस्बैंड के लिए तो लंच नहीं बनाना था क्योंकि आप सभी को पता है कि उनका होता है फास्ट। मेरे भी इन दिनों चल रहे हैं फास्ट। और बेटी की आज मैंने कराई है छुट्टी। तबीयत तो उसकी बिल्कुल ठीक है, पर मैंने सोचा एक दिन उसे रेस्ट करा लिया जाए क्योंकि फिर पूरा वीक तो उसे स्कूल जाना ही है। तो दिखाती हूँ आपको कि सबसे पहले बेटे को मैंने क्या दिया आज खाने में, और उसके बाद दोबारा तैयारी शुरू कर दी है किचन में। तो बेटे के लंच बॉक्स में आज मैंने रखा था पनीर। दूध वाले भैया आ गए थे, दूध बॉईल कर दिया है। और अब मैं बनाऊंगी थोड़ी सी बेटी के लिए गर्मा गर्म पूरियाँ। बर्तन धुल गए हैं और पेठा कट कर लिया है मैंने शाम के लिए, क्योंकि हस्बैंड को मेरे हाथ का पेठा, उनको मेरे हाथ के पेठे की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो चलिए, फास्ट है, बिना लहसुन प्याज की बहुत टेस्टी बनती है। और पूरियाँ मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज है नाग पंचमी, और बोलते हैं कि आज के दिन मतलब तवा नहीं रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि तवा हम गैस पे ना रखें। तो ऑप्शन है, चावल बन जाएंगे, पूरियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए मैंने आटा भी वैसे ही लगाया पूरियों का। बेटे को बहुत मुश्किल से दिया है क्योंकि वो बिल्कुल मना कर रहा था, पर मैंने कहा बेटा आज एडजस्ट कर लो। सुबह की पूजा पाठ हो गई थी और कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, नहाने के बाद पता ही नहीं चलता, इतने पसीने आते हैं। तो मैं सोची पहले किचन से फ्री होकर दोबारा से नहा लेंगे अच्छे से, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। बेटी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़, उसे नहीं पता है, अभी बताते हैं उसे थोड़ी देर में। तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं। फटाफट से मैं हो गई हूँ रेडी, बहुत जल्दी रेडी हुई हूँ आज, क्योंकि एकदम से हस्बैंड ने बहुत जल्दी की टिकट करवा दी। मूवी दिखा के लानी है इसको, 11:15 का शो है। तो 15 से 20 मिनट हमें यहाँ से मॉल पहुँचने में भी लगेंगे। तो चलिए, निकल लिए हैं घर से। काफ़ी सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, उसे मैं आके अरेंज करूँगी, क्योंकि बेटी को मैं नहीं चाहती उसका ट्यूशन मिस हो। यही रीज़न है कि हम जल्दी जा रहे हैं। वैसे तो पूरा घर साफ़ ही है, सिर्फ यही चीज़ें हैं। तो चलिए निकलते हैं। नंबर भी नहीं आता कभी। वैसे ड्रेस पे स्नीकर्स ही जाते हैं, पर चलिए, स्नीकर्स बहुत गंदे हैं और इनको कोई आइडिया नहीं है। ये बस रेडी हो गए हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? तो जी हम कहाँ जा रहे हैं आयाना जी? चलो आ जाओ। खाना तो हमने आपको भी खिलाया है। लिफ्ट में तो मुझे भी डर लगता है थोड़ा सा, इसलिए तो उधर देखती नहीं हूँ। बाल गीले ना, कब कौन करे ना कुछ, वही से इसकी तबीयत खराब है। जाओ, पता टिकट है आपके पास? मेरे पास तो नहीं है जी। मूवी देखकर आ गए हैं। बहुत 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 इमोशनल सीन था लास्ट का। एक सलाह होगी कि हमारा पंच से ज़्यादा इस मूवी को देखो। अच्छा, शबाना आजमी की एक्टिंग डर लगता है बस। हाँ, बहुत ऊंचाई है, बहुत ऊंचाई है ना। तो मैं पानी नहीं दिलाऊंगी। मम्मा ज्योति से लीजिए मैम, खाइए, खाओ। ऑटो कर लिया और अब हम चलते हैं घर की तरफ। घर जाते ही चलो, बहुत सारे काम है। पूरा घर हम लोग ऐसे छोड़ के भाग रहे थे मूवी देखने के लिए। घर पहुंच के सबसे पहले मैंने करे हैंड वॉश। मैं लेकर आई जाके दूध दुकान से, क्योंकि आज भैया दूध थोड़ा सा कम देके गए हैं। हम लोगों ने जो लगा रखा है उससे कम, और उससे काम नहीं चलता। फटाफट से दूध गर्म था। सबसे पहले मैं जमाऊंगी दही, क्योंकि बेटा बिना दही के रात को अपना चिकन नहीं बनाता है, और मुझे भी दही खानी होती है, फास्ट को होती है। तो और दूध गर्म है, तो इतनी गर्मी है, 2 से 3 घंटे में दही जम भी जाएगा। तो ये रख देते थे दही जमने के लिए। और मेरे से ज़्यादा टेंशन तो मेरी बेटी को हो रही है कि मम्मा आप अकेले सारा काम करोगे, मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। और मैं उसे बोली बेटा आप रेस्ट करो, क्योंकि कल से तो फिर उसका कंटिन्यू स्कूल है। घर के काम खत्म करने में सबसे पहले मैं सोच रही हूँ जितने भी कपड़े सूख गए उन्हें रख लेती हूँ फोल्ड करके, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही मैंने भिगा दिए थे चावल अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए। इसमें भी लगा लेते हैं सीटी, क्योंकि बेटे का कॉल आया। वो बोल रहा मम्मा मैं आऊँगा घर जल्दी, और उसे लग रही है भूख। बेटी चली गई है नहाने, क्योंकि वो कह रही मम्मा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एक बार तो मैं नहाऊंगी। तो मैंने उसको बोला बेटा आप नहा कर आओ, तब तक मैं जितने काम हो सकते हैं उन्हें निपटा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, और उसे जाना है ट्यूशन। 1 घंटे का टाइमर लगाया था, और 1 घंटे में मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है फ़िलहाल के लिए। और अब मेरी बेटी बैठ गई थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि इसको कराऊंगी रेस्ट, फिर ट्यूशन चली जाएगी। स्कूल का हॉलीडे होमवर्क भी इसने अपनी फ्रेंड से मांगा है, इसे वो भी करना है। और अब मैं भी थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, और मुझे वेट है शाम की 4 बजे की चाय का, जिसकी मुझे अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे काम मैं छोड़ के चली गई थी जल्दी जल्दी में, और आके मैंने वो सारे काम कर लिए हैं ख़त्म। बर्तन वगैरह सारे धो लिए हैं, और पेठा तो मैंने कट कर लिया था, इसे बनाऊँगी थोड़ी देर में। शाम के बज गए हैं 4, और मैंने चाय रखने से पहले
रख दी है ये बनने के लिए पेठे की सब्जी, और साइड में मैं बॉईल करूँगी आलू। और मेरा बेटा चल दिया है ट्यूशन, ये आएगी तब तक 1.5 घंटे में मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने बाकी काम भी ख़त्म कर लें। तो फास्ट है, सोच रही हूँ आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, आज सूखे आलू खाने का मन है, और पेठे की थोड़ी सी सब्ज़ी हो जाएगी, थोड़ा सा बूंदी का रायता बना लेंगे। पूरियाँ बनानी है, चावल मैंने पहले ही बना लिए हैं, पर एक सबसे ज़रूरी काम है, मन तो बिल्कुल भी करने का नहीं था पर करना पड़ेगा और आपको दिखाती हूँ। तो जी ये है आज का मेरा काम, जिसे करने का बिल्कुल मन नहीं है, पर आज सफाई के लिए जिनको लगाया है वो नहीं आए हैं, तो अब मुझे यहाँ पूरी सफाई करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने अब शाम की चाय नहीं बनाई है, क्योंकि पहले साफ़ सफाई का काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद तसल्ली से बैठ के पीऊँगी शाम की चाय। और आज तो वैसे ही मेरा काम काफ़ी लेट ही ख़त्म हुआ था, क्योंकि मूवी देख कर आए, उसके बाद काम में लगे, आधा काम छोड़ गई थी, और आज ही ये काम में मुझे करना पड़ गया। चलिए कोई बात नहीं, काम है तो ख़त्म भी होंगे अगर शुरू करें तो। जल्दी से यहाँ पे सफाई करके उसके बाद करेंगे अपने बाकी काम ख़त्म। यहाँ बन रही है शाम की चाय, और साथ ही मैंने आलू बॉईल कर लेते हैं। अब मुझे फटाफट से छील के रखने हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी मतलब चिपक जाते हैं, बहुत इजी नहीं है इनको फटाफट से छील के रखना। तो मैं सोचूं अभी टाइम है, आराम से इसे छील के रख लेते हैं, उसके बाद छोंक लगाएंगे। तो बढ़िया से बनाऊंगी सूखे आलू चटपटे। तो बेटी को छोड़कर आ गई मैं उसकी कराटे क्लास, और उसके जाते ही मैंने उठा लिया झाड़ू, क्योंकि पूरे घर में हो गए हैं बाल ही बाल, और हेयर फॉल इतना ज़्यादा इन दिनों। तो चलिए एक बार शाम की पूजा पाठ से पहले मैंने सोचा झाड़ू लगा ली जाए, क्योंकि मेरे पति देव जी को अगर एक भी बाल दिख जाते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बिना आलस करे ये काम भी ख़त्म कर लेते हैं। मैंने धो लिए थे चाय के बर्तन, और आज मैंने खूब सारी टमाटर की ग्रेवी डाल के बनाए हैं आलू, थोड़े से चटपटे बनाए हैं। पेठा तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत थोड़ा सा बचता है, तो ये इतना ही बना है, पर काफ़ी है 2 लोगों के लिए। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है आटा, इसे ढक के रख देते हैं। अब बस मैं करूँगी हाथ पैर अच्छे से धोने के बाद शाम की पूजा पाठ, और वेट होगा पति देव जी का, वो आ जाएंगे तो आज गर्मा गर्म पूरियाँ बनाएंगे। उन्हें पसंद नहीं है, पर मैंने आज बोला है कि नहीं, आज तो मैं तवा नहीं रखूँगी, और चावल खा नहीं सकते फास्ट में, तो इसलिए आज उन्हें आलू पूरी खानी ही पड़ेगी। खा लेंगे, एक दिन एडजस्ट कर लेंगे। सुबह से कंटिन्यूसली काम चल रहे हैं। आज जैसा सोचा था उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हुआ, सब काम इधर उधर हो गए। ऊपर से मेरी मशीन ख़राब हो गई है, काफ़ी कपड़े धोने पड़े हाथ से, तो बैंड बज गई है बहुत बुरी वाली। पर अब फाइनली 6:30 बजे मैं हूँ फ्री आधे घंटे के लिए। रेस्ट करते हैं, कोई मूवी देखते हैं, उसके बाद करेंगे डिनर की तैयारी। बज गए हैं 7 और मैंने कर ली है शाम की पूजा पाठ, और ये है आज की मेरी व्रत की थाली। तो फास्ट खोल लेते हैं, और उसके बाद में मैं बनाऊंगी पति देव जी का खाना और बेटी का, क्योंकि अभी बेटी भी कराटे क्लास से नहीं आई है और पति देव जी भी नहीं आए हैं ऑफिस, तो उन्हें गर्मा गर्म पूरियाँ तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। तब तक मैं फ़ास्ट खोल लूँगी, अपने बाकी सारे काम कर लूँगी, उसके बाद खिलाएंगे उन्हें गरम गरम खाना। और मैंने लगा लिया अपने लिए एक मूवी, मैं ऐसे बहुत टाइम से देख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सोच रही हूँ फाइनली आज कंप्लीट कर ली जाए। इन दिनों रोटी और चावल ये सब मैं नहीं खाती हूँ, और भोलेनाथ बाबा का बहुत आशीर्वाद है कि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, टचवुड। थोड़े से दिन बचे हैं, ये दिन भी निकल जाएंगे। देव जी आ गए हैं ऑफिस से, हो गए हैं नहाने, और मैं तैयारी कर रही हूँ गर्मा गर्म पूरियाँ बनाने की। यहाँ लगा दी है उनकी प्लेट। यहाँ बन रही है फूली फूली पूरियाँ, जो कि पतिदेव को बहुत कम पसंद है। ये किचन मेरी हो गई है अच्छे से क्लीन, बर्तन सारे धुल गए हैं। ये दही जो मैंने आते ही जमाने रखी थी, बहुत अच्छी दही जमी है। चलिए इसे रख देते हैं फ्रिज में। अब मैं लेकर आई हूँ अपने लिए वेट वाइप्स, एलोवेरा वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, इससे फेस बहुत रिफ़्रेशिंग हो जाता है। और मैं साथ ही करूँगी रोज़ वाटर स्प्रे पूरे फेस पे, ताकि अच्छे से पूरी स्किन क्लीन हो जाए, और ये काजल और लिपस्टिक वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो जाए, और पूरे फेस पे स्प्रे करके बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस आ जाती है फेस पे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। जो पूरा फेस हो गया अच्छे से क्लीन, और अब मैं करूँगी पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे। तो जी देखिए फेस हो गया मेरा बहुत अच्छे से क्लीन, और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज का पूरा दिन भी था बहुत भागदौड़ वाला, पर मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत 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 अच्छी थी।
सिंदूर और बिंदी नहीं लगाई, अब सुबह लगाएंगे। तो चलिए, बेटी को भी मूवी पसंद आई। आज का दिन बहुत अच्छे से हमने इंजॉय किया, बहुत सारा काम भी किया और अब फाइनली है सोने की तैयारी क्योंकि थक गए हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।